अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। मीट गूगल प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑलरेडी आपको माशाल्लाह बहुत सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। आप प्राइवेट लेबल सीख रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग सीख रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग सीख रहे हैं, अमेजोन होलसेल का बिजनेस सीख रहे हैं, कंटेंट राइटिंग सीख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स चल रहा है और अब हमने एक और कोर्स भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है। जी हाँ, वो है चाइनीज लैंग्वेज का कोर्स। अगर आप भी किसी ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं जिसका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है और उनका चाइनीज कंपनीज के साथ इंटरेक्शन रहता है और चाइनीज डेलीगेशन आते हैं और आप उन्हें डील करते हैं, और ठीक है, इंग्लिश कम्युनिकेशन अब बेहतर होती जा रही है वक्त के साथ साथ, चाइना वाले भी इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर आप सोर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सीखें और आपका ताल्लुक किसी ऐसी कंपनी से है जो चाइना से प्रोडक्ट्स खरीदती हैं और जिन्हें रोज रोज नए सप्लायर्स की जरूरत होती है और वो चाइना उनके डेलीगेशन जाते हैं, उनकी प्रिक्योरमेंट की टीम जाती है चाइना में जो सप्लायर्स होते हैं उन्हें फाइंड करने के लिए। तो जो सबसे बड़ा बैरियर, क्योंकि मैं भी बहुत बार चाइना गया हूँ और मुझे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम लगता था वो यही लगता था कि चाइना में जो सबसे बड़ा इशू है वो है लैंग्वेज का। इवन एयरपोर्ट से आपने टैक्सी लेके अपने होटल तक आना होना तो टैक्सी वाले को समझाना भी एक काम होता था कि आप कहाँ जा रहे हो। इवन रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जा रहे हो तो आपके लिए चावल मंगवाना भी एक आर्ट होता था, तस्वीरें दिखा दिखा के आप मंगवाया करते थे। बिल्कुल इसी तरह जो लोग तो जेन्युइन इम्पोर्टर्स होते हैं, डेफिनेटली उनकी कोशिश होती है वो ऐसे पर्सन से बाय करें जो कि खुद प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अब जब मैं चाइना जाता हूँ तो मैं चाइना में जो बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ तो फैक्ट्रीज मौजूद हैं, लेकिन चाइना के जो बहुत सारे छोटे एरियाज जिस तरह हमारे यहाँ पे गांव वगैरह हैं वहाँ पर बहुत सारी छोटी इंडस्ट्री लगी हुई है। अभी पिछले दिनों मुझे जब चाइना जाने का लास्ट मेरा जो विजिट था वो मेरा था बीजिंग के पास। वहाँ पर एक कैंजू नाम से एक एरिया है, वहाँ पर उनका छोटा सा एक गाँव है। वहाँ पर ग्लास प्रोडक्ट्स बनती हैं। अब आप कहेंगे ग्लास प्रोडक्ट से क्या मुराद है, आप दुबई चले जाएं तो वहाँ पर जो शीशे के हुक्के वगैरह बनते हैं, फिर इसके अलावा आप अमेरिका में चले जाएँ, वहाँ पर बहुत सारी शीशे की प्रोडक्ट्स हैं, शीशे के सिगार्स हैं, इस तरह की स्मोकिंग एसेसरीज हैं, बहुत सारी वो वहाँ पर बनती हैं। तो मेरे एक क्लाइंट थे, उनके लिए एक केस स्टडी करनी थी। तो वहाँ जाके मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो ये थी कि लैंग्वेज की। मैं किसी को अपना बता नहीं पा रहा था कि यार मुझे क्या चाहिए, किस स्टैंडर्ड का ग्लास होना चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो मुझे उस टाइम रियलाइज़ हुआ काश मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज सीखी होती तो कम से कम आज मुझे ये मसाइल ना होते। इसके अलावा चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर भी कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। अगर आपको भी चाइनीज़ लैंग्वेज आती है तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि सर, चूँकि अभी आपने बताया कि बहुत सारे चाइनीज़ इस टाइम इंग्लिश सीख रहे हैं, बिल्कुल सही है, वो सीख रहे हैं। उनकी नेक्स्ट जनरेशन कोई अमेरिका बैठी है, कोई यूके बैठी है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही है और वो इंग्लिश सीख रहे हैं। लेकिन ये बात मैं आपको करूँ, ये वो फेमस ट्रेडर्स हैं जिन्होंने अपनी ट्रेडिंग कंपनीज़ बनाई हुई हैं, ग्वांगझू में, गुआंगडो प्रोविंस के अंदर, जहाँ पर बैठ के वो पीछे मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदते हैं और अलीबाबा पे आके खुद फ्रंट पे आके और वो यही शो करते हैं कि जी हम मैन्युफैक्चरर हैं, हमारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, हालाँकि एक्चुअल में वो उनकी फैक्ट्रीज़ नहीं लगी होती। तो अगर आपका बड़े लेवल पे बिज़नेस है या आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिनकी बल्क में प्रोडक्ट्स आती हैं, बहुत क्वांटिटी में वेसल्स भर के आते हैं, तो उनको तो अच्छे से अच्छा सप्लायर चाहिए होता है और जो सस्ता भी हो और अच्छी क्वालिटी भी दे। तो वो कभी नहीं चाहेंगे बीच में वो जो ट्रेडिंग कंपनी है ना वो बीच में आए। अब जब आप उनके कंपनी के नुमाइंदे बन के चाइना विज़िट करते हैं, और आप कैसे विज़िट करेंगे? कंपनी भी उन लोगों को चाइना भेजना पसंद करती है जिनको अबूर होता है कि यार इस बंदे को चाइनीज़ लैंग्वेज आती है, ये अच्छे तरीके से वहाँ पर कम्युनिकेट करके जो चीज़ हमें चाहिए अच्छा नेगोशिएट करके सस्ती और मियारी प्रोडक्ट ला सकता है। तो उसके लिए आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आना ज़रूरी है। तो अगर आप ये लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, नीचे मैनेजर का नंबर आप कॉल करके आने वाले बैच में अपनी सीट भी रिज़र्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा था इसका एडवांटेज क्या है इस लैंग्वेज का। अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती है तो डेफ़िनेटली आपकी कंपनी आपको चाइना भेजने में ज़्यादा सोचेगी नहीं। उन्हें पता है कि आप एक ऐसे बंदे हो जो उनके लिए बेहतर प्रोडक्ट सोर्स करोगे। फिर जब आप चाइना जाओगे तो आप ट्रेडर से नहीं मिलोगे, आप डायरेक्ट उन स्पेसिफिक एरियाज़ में जाओगे जहाँ पर वो छोटी-छोटी इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं और आप डायरेक्ट जाके मैन्युफैक्चरर से मिलोगे जो कि चाइनीज़ में आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। उन छोटी फैक्ट्रियों के अंदर कोई एक बंदा भी इंग्लिश नहीं बोलता। मुझे आज भी याद है जब ये मैं जो आपको बता रहा हूँ कि मैं कैंजू एरिया में गया था तो वहाँ पर जो मुझे प्रॉब्लम थी, तकरीबन 4 घंटे की मुसाफत पे मेरा एक दोस्त रहता था, चाइनीज़ फ्रेंड जो कि इंग्लिश बोलता था। मैंने उसको $500 पे करके बुलाया कि यार तू आजा एज़ ए ट्रांसलेटर, क्योंकि मैंने यहाँ पर जाना है और मुझे पता है यहाँ पर कोई बंदा भी इंग्लिश नहीं जानता। तो वो बेचारा बेचारा तो नहीं, उसने पैसे तो लिए मेरे से, लाइक $500। पैसे क्या लिए, उसने आने-जाने का सारा टिकट शिकट्स मैंने उसको पे किए, वो आया, ट्रैवल करके आया, मेरे लिए आया स्पेशल।
उसने वहाँ पर मेरे लिए होटल भी अरेंज कर दिया सारा कुछ, क्योंकि मैं यहाँ से ऑनलाइन चाइनीज़ होटल्स को बुक नहीं कर पा रहा था उन एरियाज़ में जहाँ पर जी जहाँ मैंने जाना था स्पेसिफिकली। हाँ, आपने बीजिंग जाना है, आपने चोंगचिंग जाना है, आपने ग्वांगझू जाना है, ये वेल डेवलप्ड और विजिटर्स ओरिएंटेड सिटीज़ हैं, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होती। मैं आपको बात कर रहा हूँ कि चाइना तो इतना बड़ा है ना, चाइना कि आपकी सोच से भी बड़ा है। जब आपने अच्छी सोर्सिंग करनी है तो आपने जाना है डायरेक्ट रूट पे। चाइना एक बड़ा प्लान्ड कंट्री है। मिसाल के तौर पे अगर आपने स्टील वर्क करना है तो आपको बीजिंग से ऊपर वाली साइड पे जाना पड़ता है, वहाँ पर स्टील की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, ये जो कॉइल्स आते हैं आपने अक्सर देखा होगा ट्रॉलर्स के ऊपर कॉइल्स आ रहे होते हैं, ये आपको ऊपर वाली साइड पे मिलेंगे, बीजिंग साइड पे मिलेंगे। ऑटो पार्ट्स पे आना है, आपको आना पड़ेगा इधर चोंगचिंग साइड पे, ठीक है। शंघाई से आपको बहुत सारे मिलेंगे, आपको चोंगचिंग से मिलेंगे, आपको ग्वांगझू से मिलेंगे। फिर इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हो तो गुआंगडोंग प्रोविंस के अंदर ग्वांगझू के साथ ही एक शेंजन उनका सिटी है बड़ा फेमस, जो कि समझ लें कि हांगकांग के लेवल का एक जदीद किस्म का शहर है और इलेक्ट्रॉनिक्स में दुनिया के बेहतरीन टॉप रैंक सिटीज़ में उसका शुमार होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदनी है तो आपको शेंजन जाना है। ग्वांगझू, यहाँ पर ज़्यादातर ट्रेडर बैठा हुआ है, वो कहाँ से लेता है, वो पीछे सप्लायर से लेता है। फिर इसी तरह मुझे एक बार एल्यूमीनियम को स्टडी करना था तो उसके लिए भी मुझे एक डिफरेंट एरिया में ट्रैवल करना पड़ा। वहाँ पर भी जो सबसे बड़ा बैरियर था वो था लैंग्वेज का। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि जो अभी बैच स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले तो मैं खुद भी चाइनीज़ सीखूँ, जो हमारे ट्रेनर है माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड। मैं पहले खुद भी चाइनीज़ सीखूँ क्योंकि मेरा तो आए दिन चाइनीज़ से पाला पड़ता रहता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं या ऐसी कंपनी में काम करने के ख्वाहिशमंद हैं कि जहाँ पर अ, आपको इस बेस पे जॉब मिल जाए कि यार आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ये लैंग्वेज सीखें। वैसे भी मेरा आपको एक सजेशन ही है कि इंसान को कम से कम 3 लैंग्वेजेस तो आनी चाहिए। ऐसी लैंग्वेजेस जो कि दुनिया के लेवल पे पहचानी जाए। उर्दू हम सबको आती है, इंग्लिश हम टूटी-भजी बोल ही लेते हैं, ओके। तीसरी मेन चाइनीज़, चाइनीज़ डोमिनेट करने वाले हैं दुनिया को, तो आपको ये लैंग्वेज आनी है। कोई भी सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं, नीचे नंबर है, अगर आप आने वाले बैच में रजिस्टर होना चाहते हैं तो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।